गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सो आज हम लोग देखने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग ने लास्ट क्लास में ये पार्ट देखा था, फिर इसके बाद ये पार्ट हम लोग कवर किए थे और आज हम ये वाला पार्ट कवर करेंगे। जैसे कि आप लोग को पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली आती तो मसाला को व्यापार करने के लिए, बट बाद में उसका क्या मन हो जाता है कि पूरा इंडिया पे हम किस तरह कब्जा करें। ठीक है, तो एक एक करके वो सबसे युद्ध लड़ने की कोशिश करते हैं। पहले इसने इससे के साथ किया, फिर इसके अपने आप कब्जा में किया, फिर इसके साथ इससे किया, फिर इसको अपने कब्जा में किया। आज हम देखने वाले कि इसको किस तरह अपने कब्जा में करता है, बेसिकली हम ये देखेंगे। और कल के जो क्लास होगा अवध और बंगाल। ठीक है, ये दो पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप गैस बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो ये दो पार्ट से आपको ज़्यादा क्वेश्चन दिखेगा। ठीक है, हाल ही का देखो गैस ये और ये पार्ट से आपको ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं दिखता है बट बहुत ही कम दिखता है। ठीक है, मैक्सिमम जो पार्ट है ना आपका पलासी, बक्सर, बंगाल, ठीक है, और यहाँ के बाद से आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखते हैं आगे की ओर। और गैस यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि आज आप लोग का 8:30 में टेस्ट है, तो कॉपी पेन लेके हमेशा बैठें। ठीक है, टेस्ट के समय। और पहला देखेंगे आंग्ल सिख संघर्ष, बेसिकली हम ये स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे पहला जो सीखेंगे टोटल 10 गुरु हुआ करते थे। कितना सिख का जो टोटल 10 सिख गुरु हुआ करते थे, जिसमें गैस आपके एग्जाम के लिए ना पहला, ठीक है, पहला पढ़ना है, उसके बाद चौथा, उसके बाद पाँचवा और उसके बाद 10वां। ठीक है, तो ये सारा गुरु को आपको अच्छा से हाईलाइट करके पढ़ना है, जो कि आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन दिखता है ना। पहला गुरु है गुरु नानक। बात करें तो आपके क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा कि सिख गुरु के पहले गुरु कौन रहा करते थे, तो आपके ऑप्शन में होगा गुरु नानक, तो आप टिक भी लगा सकते हैं। और सिख संप्रदाय के बेसिकली संस्थापक माने जाते हैं गुरु नानक जी, और इसका इमेज यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, नौ इसके बारे में हम थोड़ा बहुत देख सकते हैं। इसका पिता का नाम क्या था, कालू जी महाराज था, और माता का नाम क्या था, तो बत्ता देवी था। इसका जन्म कब हुआ था, तो गैस 1469 में हुआ था। और कहाँ पे, तो पाकिस्तान के तालाबंदी में तलवंडी में हुआ था। ठीक है, तो ये पॉइंट को आप हाईलाइट कर सकते हैं। और इब्राहिम लोदी और बाबर के समकालीन थे, तो ये सारा पॉइंट आप हाईलाइट करके पढ़ सकते हैं। ना इसके बारे में और कुछ हम देखने की कोशिश करें तो गुरु नानक बेसिकली गुरु नानक जी ने बेसिकली लंगर और बेसिकली लंगर का निःशुल्क भोजनालय का स्थापना किया था। जैसे कि आप लोग भी पता है, लंगर के बारे में आप लोग भी जानते हैं, तो गुरु नानक ने ही स्थापना किया था इसका। ठीक है, और गुरु नानक के समय में बेसिकली धर्मशाला और लंगर की बेसिकली स्थापना किया था। और इसका मृत्यु कहाँ पे हो गई थी, कि करतारपुर में इसका मृत्यु हो गई थी। कब, तो ये डेट याद नहीं रखना है, बस आपको क्या क्या याद रखना है यहाँ पे। इब्राहिम लोदी और बाबर के समकालीन थे, बेसिकली कहाँ पे बेसिकली इसका जन्म हुआ था, ये पॉइंट को याद रखना है। दूसरी बात, इसका पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, ये सारा पॉइंट को आप लंगर व्यवस्था, ठीक है, तो ये सारा पॉइंट को आप याद रख सकते हैं हाईलाइट करके। ठीक है, तो पहला आपको सिख गुरु से कुछ इतना पॉइंट याद रखना है। आप देखते हैं दूसरा गुरु को बस थोड़ा बहुत आप जान लो, बाकी इतना कुछ यहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं दिखता है। बस गुरु अंगद है जो सिख के दूसरे गुरु थे, और इसने गुरुमुखी लिपि की बेसिकली आरंभ किया था, बस आप इतना ही जान लो। और इसी के समय में लंगर व्यवस्था को क्या कर दिया गया, अस्थायी रूप से प्रदान किया गया था, क्योंकि ठीक है भाई, अब हमेशा यहाँ पे लंगर व्यवस्था चलेगा। नो, अब नेक्स्ट गुरु देखिए, गुरु रामदास देख सकते हैं, ये तीसरे नंबर के गुरु थे, और यहाँ पे आप इसका इमेज देख सकते हैं। और बेसिकली इसने गैस अमरदास ने 22 गद्दी पर बेसिकली स्थापना किया था, और प्रत्येक पे एक एक महंतों को नियुक्त किया था। तो कुछ इतना पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पे गैस बात करें, यहाँ पे चौथे नंबर के गुरु और सिख चौथे नंबर के। अच्छा, कभी कभी मैं बोलता हूँ ना कि इतना पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अब कुछ पार्ट छूट भी जाता है, ऐसा नहीं कि सारा कुछ, हिस्ट्री में बहुत कुछ लिखा होता है गैस। तो मैं आपको बताता हूँ ना कि जब टेस्ट सीरीज या वगैरह में जब बहुत कुछ जब कवर करवाता हूँ, तो वहाँ पे सारा क्वेश्चन को कवर कराता हूँ। लास्ट क्लास में मैंने शिवाजी के प्रशासन के बारे में आप लोग को बताया नहीं था, बट वहाँ से भी आपको क्वेश्चन दिखता है। अब वो क्वेश्चन कैसे कवर होगा गाइस, तो जैसे कि अभी आज टेस्ट है, तो वहाँ पे आप लोग को वो क्वेश्चन मिल जाएगा, उनके बारे में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप कवर कर सकते हैं। आपको वहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है सर, हाँ मुझे ये बात समझ में नहीं, तो आप कॉमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे आप लोग को कवर में करवा देता हूँ। ठीक है, नाउ गाइस यहाँ पे बात करें चौथे, और चौथे आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलता है क्वेश्चन यहाँ से। तो ये चौथे नंबर के गुरु थे, और बेसिकली हम इसके बारे में थोड़ा क्या डिटेल देख लें। तो अकबर ने उन्हें 500 बीघा ज़मीन दिया था। आपके क्वेश्चन में पूछा भी था, पूछा भी जाएगा कि किस गुरु को अकबर ने 500 बीघा ज़मीन दिया था, तो आपके ऑप्शन में होगा गुरु रामदास। ठीक है, तो आप इसे टिक लगा सकते हैं। नाउ बेसिकली 500 बीघा ज़मीन दिया था, और उस 500 बीघा ज़मीन में बेसिकली उसने क्या किया था, अमृतसर शहर को
को बसाया था और जिसका प्राचीन नाम गुरु रामदास के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम के लिए हो जाता है इंपॉर्टेंट ना। गुरु रामदास यही अमृतसर नामक एक जलाशय खुदवाया था और अमृतसर शहर को स्थापना किया था। तो कुछ इतना पॉइंट आप याद रख सकते हैं। इसमें इतना पॉइंट क्या, 3-4 पॉइंट को आप प्री एग्जाम के हाईलाइट कर सकते हैं। एक 500 बीघा जमीन को या हाईलाइट कर सकते हैं, बेसिकली अकबर को हाईलाइट कर सकते हैं, अमृतसर अमृतसर शहर को बसाया था, तो ये पॉइंट को आप हाईलाइट कर सकते हैं ना। 5वें नंबर के गुरु देखेंगे गुरु अर्जुन देव, और यहाँ से भी क्वेश्चन दिखता है आपको। सिख बेसिकली सिख के 5वें गुरु थे और उसने अमृतसर शहर के हरमिंदर साहब की स्थापना किया था, जिसे गोल्डन टेम्पल। ठीक है, तो ये गोल्डन टेम्पल याद रखिएगा, आपके एग्जाम में यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और इसकी मृत्यु किसने करवा दी थी, कैसे जहांगीर ने बेसिकली इसकी मृत्यु करवा दिया था। ठीक है, तो अक्सर आप देखोगे ना कि जितना भी सिख गुरु थे उनका मृत्यु कौन करवाता था कैसे, तो मुगल। ठीक है, मुगल जो था ना, अब जाहिर सी बात है कैसे, एक धर्म दूसरे धर्म से क्या होता है कि हाँ अच्छी सी बनती नहीं है, तो कोशिश करता है इसको मरवा देता है। ठीक है, तो अक्सर आगे भी हम देखते आएंगे कि काफ़ी सारे गुरु को है ना, आप देखोगे मुस्लिम शासक हत्या करवा दिया जाता है। ठीक है, मुस्लिम शासक के द्वारा। तो कुछ ये आप यहाँ पे देख सकते थे। नो हम अगला नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, क्वेश्चन नंबर मतलब सॉरी 6 गुरु की बात करें, गुरु गोविंद सिंह। आप थोड़ा बहुत जान लें इसके बारे में। ये 6ठे नंबर के गुरु थे और 2 तलवार गद्दी, बेसिकली 2 तलवार बांधकर गद्दी पे बैठते थे। ठीक है, और बस आप इतना ही याद रखो, और थोड़ा बहुत याद रखना चाहते हैं तो नागरा बजाने की प्रथा बेसिकली चालू किया था ना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बात करें गाइस, गुरु हर राय, और गुरु हर राय के बारे में जान लो कि ये एक 8वें नंबर के बेसिकली गुरु थे, सॉरी 7वें नंबर के गुरु थे। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं गुरु हरकिशन। ठीक है, तो बस यहाँ पे आप थोड़ा सा जान लो, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है गाइस, बट कोई नहीं, यहाँ पे आप बस जान लो, इतना कुछ खास नहीं, बट हाँ ये यहाँ से क्वेश्चन आपको दिखेगा। गुरु तेग बहादुर, यहाँ से आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखता है। तो गुरु तेग बहादुर के बारे में बात करें, ये सिख के 9वें गुरु थे, और इस्लाम स्वीकार नहीं करने पर औरंगजेब ने, अभी अभी इससे पहले भी देखे थे कि मुगल शासक ने हत्या करवा दिया था, और गुरु तेग बहादुर का भी किसने हत्या करवा दिया था, औरंगजेब ने बेसिकली इसका हत्या करवा दिया था। आगे भी देखेंगे कोई मुस्लिम शासक ही हत्या करवाता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ना अच्छी जमती नहीं थी गैस। ठीक है, तो हत्या करवा देता था, हत्या करवा दिया था। ठीक है, क्यों हत्या करवा दिया था, तो कैसे इस्लाम स्वीकार नहीं किया था इसीलिए। नो यहाँ पे आप इसका देख सकते हैं गुरु तेग बहादुर को। नो नेक्स्ट बात करें गुरु गोविंद सिंह, और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बात करेंगे पहला और 10वां से आपको क्वेश्चन, मतलब पहले नंबर के और लास्ट नंबर के, यहाँ पे आप देख सकते हैं गुरु गोविंद सिंह। अब लास्ट नंबर के इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पटना से रिलेट करता है। ठीक है, तो इसीलिए। और ना यहाँ पे कैसे बात करें, ये 10वें नंबर के गुरु थे, और इसका जन्म कहाँ पे हुआ था, 1666 पटना में हुआ था। ठीक है, तो पूछा भी जाएगा आपके क्वेश्चन में किस गुरु का जन्म पटना में 1666 में हुआ था, तो आपके ऑप्शन में होगा गुरु गोविंद सिंह। तो आप इसके टिक लगा सकते हो। उसका पिता का नाम क्या था, तो तेग बहादुर था, और माता का नाम क्या था, तो गुजारी देवी था। ठीक है, तो बेसिकली इतना पॉइंट को आप हाईलाइट कर सकते हैं। और भी हम देखते हैं क्या क्या पॉइंट है। और गुरु गोविंद सिंह अपना एक सच्चा बादशाह बेसिकली कहा जाता था। इसने 3 किताब लिखा था, और एक विचित्र नाटक, और दूसरा क्या किताब लिखा था, गुरु ग्रंथ साहब। ठीक है, और एक कृष्णा अवतार। तो आपके एग्जाम में विचित्र नाटक से दिखता है, जो कि गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा था, और जो लास्ट किताब था गुरु ग्रंथ साहब। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप याद रख सकते हैं। नो और 1699 में उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया था। बेसिकली इसका 5, ठीक है, 5 कौन था गैस, प्यारे शिष्य थे, और ये इसे हम पंच प्यारे नाम से भी बेसिकली जानते हैं। ठीक है, और उसमें से सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कौन थे गैस, तो बंदा बहादुर थे। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थे। और बेसिकली जो अगला शासक बनता है इसकी मृत्यु हो जाने के बाद, अगला शासक कौन बनता है गैस, तो बंदा बहादुर ही होता है बेसिकली। ठीक है, जो सिख धर्म को चलाता है ना। यहाँ पे हम गैस बात करें, गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म का अंतिम गुरु थे, और जिसकी हत्या 1608 में महाराष्ट्र के नांदेड़ में बेसिकली हो जाता है। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आदंतपुर साहब था। बस आप इतना ही याद रख सकते हो। और हाँ, इसका हत्या कहाँ पे हुआ था, तो ये पॉइंट को आप याद रख सकते हैं। ठीक है, और बेसिकली गैस यहाँ पे बात करें, अच्छा बंदा बहादुर बेसिकली कहाँ पे इसकी मुलाकात हुई थी गैस, आंध्र प्रदेश में मुलाकात हुई थी। तो आप ये चीज़ जान सकते हो। तो नेक्स्ट कौन आता है गैस, बंदा बहादुर। आप देख रहे हो यहाँ पे कि ऑलरेडी गुरु गोविंद सिंह का मृत्यु हो जाता है, और नेक्स्ट कौन आता है, बंदा बहादुर आता है। हम देखने वाले हैं बंदा बहादुर के बारे में क्या क्या और इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, तो ये कुछ आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। बंदा बहादुर आप देख सकते हैं। बंदा बहादुर का जन्म कब हुआ था, तो 1770 रजौली गांव में बेसिकली हुआ था, और इसका जो बचपन का नाम क्या था, तो लक्ष्मण देव था। तो इस पॉइंट को आप याद रख सकते हैं। और इसका जो पिता का नाम क्या था, तो कैसे रामदेव डोगरा था, जो कि राजपूत थे। नौ यहाँ पे उसका उद्देश्य क्या था, उसका उद्देश्य था पंजाब में एक सिख राज्य की स्थापना कराना। ठीक है, तो पूछा भी जाएगा कि कौन, मतलब
पूछा भी जाएगा आपके क्वेश्चन में कि बंदा बहादुर का बेसिकली उद्देश्य क्या था, तो आपके ऑप्शन में होगा पंजाब में सिख धर्मों के राज्य का स्थापना कराना। नौ, जब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, क्या है, बंदा मतलब बंदा बहादुर ने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह की नामक एक सिक्का चलाया था। तो याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट करके इस पॉइंट को आपको हाईलाइट करना है। और बंदा बहादुर ने यहाँ पे गैस मैं बात करूँ फौजीवारी हर सिंह के मुगल फौजीदारी वजीरा खां की हत्या कर दी थी। अभी मैं एक चीज़ आप लोग को बताऊंगा कि एक पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, मुगल बादशाह फारूक सेठ के आदेश पर 1716 में बंदा बहादुर की गुरु रामदासपुर के नागल में हत्या कर दी थी। अभी आप देख लो ना, फिर गैस यहाँ पे आप देख सकते हो फारूक सेठ ने क्या कर दिए थे, हत्या कर दी थी। और बंदा बहादुर की मृत्यु हो जाने के बाद सिख कई सारे छोटे छोटे पार्ट में अब बट गए। काफ़ी सारे आप देख रहे हैं 10 गुरु आए, फिर इसका गैस जो भी अनुयायी था ये आए, चलाने की कोशिश की, अब इसका भी हत्या हो गया। अब उसके बाद क्या होता है, कई छोटे पार्ट में गैस बट जाता है। ठीक है, तो कई छोटे पार्ट में बट जाता है। तो आप देखते हैं थोड़ा सा आगे किस तरह अंग्रेज इस पे कब्जा करने की कोशिश करते हैं। तो गैस यहाँ पे हम बात करें, जो पार्ट में टोटल 12 पार्ट में बढ़ते हैं। और उस पार्ट में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कौन होता है, शुक्राचार्य मिसल सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध होते हैं। और इस मिसल का जो मुख्य जो मेन कौन होते हैं गैस, महासिंह होते हैं। और उसका पुत्र का नाम बेसिकली क्या होता है, तो रंजीत सिंह होता है। तो अब हम क्या देखने वाले हैं, रंजीत सिंह देखने वाले हैं। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं रंजीत सिंह को। नो, यहाँ पे गैस आप है कुछ रंजीत सिंह। और यहाँ पे बात करें आधुनिक पंजाब का बेसिकली निर्माण का श्रेय शुक्राचार्य मिसल को ही दिया जाता है। तो इस चीज़ को आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा, शुक्राचार्य। ठीक है, इस चीज़ को हाईलाइट कर लीजिएगा। नौ, यहाँ पे हम बात करें रंजीत सिंह का जो जन्म कहाँ पे होता है, गुंजरवाला में 2 नवंबर, डेट नहीं याद रखना है थोड़ा सा, 2 नवंबर 1780 को याद रखना। 1780 को बेसिकली शुक्राचार्य मिसल के मुखिया के महासिंह के यहाँ पे हुआ था इसका जन्म। तो इस चीज़ को आप लोग याद रख सकते हैं। रंजीत सिंह 4 सूबों में बेसिकली बटा हुआ था। और मैंने जब मैप जब आपको दिखा रहे थे तो कहीं ना कहीं आपको 4 पार्ट में बटा भी नज़र आ रहा था। ठीक है, तो गाइस जाहिर सी बात है, रंजीत सिंह जाने के बाद क्या होता है कि एक इसके बाद कौन आता है, दिलीप, उसका बेटा होता है। 3-4 बेटा होता है, उनके बेटे के बाद दिलीप सिंह आता है। तो कुछ हम रंजीत सिंह के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि बहुत कुछ खास हो जाता है। बटा होता है कौन कौन सा, तो पेशवा, कश्मीर और मुल्तान और लाहौर। ठीक है, ये 4 सूबों में बेसिकली, सूबा मतलब होता है गैस, मतलब आप समझ सकते हैं जिला। ठीक है, 4 जिला में बटा हुआ था, या 4 प्रांत बोल लो। ठीक है, उस टाइम सब अपना अपना राज और अपना अपना देशी समझ लो। हाँ, ठीक है, तो 4 सूबे में बेसिकली बटा था। रंजीत सिंह ने बेसिकली रंजीत सिंह सरकारों को खालसा और स्थानीय सेना को फौजे आइन कहा था। ठीक है, तो ये चीज़ को आप लोग थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। और सिख और अंग्रेज का बेसिकली हम संबंध देखेंगे। और महाराजा रंजीत सिंह के बीच 25 अप्रैल 1809 में एक अमृतसर की संधि होती है। रंजीत सिंह की बेसिकली संधि हुई थी कब, तो गैस यहाँ पे 25 अप्रैल 1908 में हुई थी। ठीक है, और कौन था गैस, तो मेटाकाप, आपको याद रखना, चार्ल्स मेटाकाप। ठीक है, रंजीत सिंह का जमान शाह की अनुमति पर लाहौर बेसिकली शासक दे दिया गया था। गैस अगर मैं बात करूँ, अगर आप हिस्ट्री सही से पढ़ोगे एनसीईआरटी वगैरह से, तो आपको दिखेगा ना रंजीत सिंह बहुत ही शक्तिशाली हुआ करते थे। ठीक है, तो ये सारा बात आप देख सकते थे। खैर हम यहाँ पे देखने वाले फैक्ट। और गैस यहाँ पे बात करें, फैजलपुर में कपूर सिंह और के किसानों के संगठित एक दल खालसा की बेसिकली नामक संगठन को बनाया गया था। और जमान शाह ने रंजीत सिंह को राजा की बेसिकली उपाधि प्रदान किया था। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, किसने, तो गैस उपाधि प्रदान किया था तो जमान शाह ने। ठीक है ना, अगला हम पॉइंट यहाँ पे देखें। और बेसिकली गैस उसके जो घोड़सवारी थी, सबसे सुंदर फौज बताया था, किसने बताया था गैस, लॉर्ड ऑकलैंड ने बेसिकली बताया था। रंजीत सिंह के जो घोड़सवारी था उसको सबसे सुंदर फौज बेसिकली बताया था। तो इस पॉइंट को भी आप याद रख सकते हैं। नौ, फैक्ट पार्ट देखते हैं हम यहाँ पे। रंजीत सिंह राज्य में सर्वोच्च अदालत का नाम क्या था, अदालत ए अल्लाह बेसिकली नाम रखा था। नाउ बेसिकली यहाँ पे गैस बात करें, इसकी जो मृत्यु हो गया था, कब हो गई थी, तो इसकी मृत्यु 28 जून देख सकते हैं 1839 में बेसिकली इसका मृत्यु हो गई थी। और रंजीत सिंह के बाद इसका मैं बात करूँ तो काफ़ी सारे इसके बेटे थे, और इस एक बेटे में से दिलीप सिंह था। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं दिलीप सिंह। अब देख रहे हैं रंजीत सिंह जितना शक्तिशाली हुआ करता था, बट इसका बेटा इतना शक्तिशाली हुआ नहीं था। ठीक है, तो अब क्या होता है कि अंग्रेज कहीं ना कहीं आप देख रहे हो रंजीत सिंह के टाइम से इंटरफेयर करना चालू कर देता है पंजाब में। फिर क्या करता है दिलीप सिंह से गैस
संधि करने की कोशिश करता है या युद्ध करने की कोशिश करता है। फिर आप देखोगे दिलीप सिंह को भी कुछ पैसा वगैरह दे के उन्हें बाहर भेज देता है और फिर पंजाब पे क्या करता है, कब्जा कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे बेसिकली पहला मतलब प्रथम आंगल सिख देखेंगे। ऑलरेडी रणजीत सिंह का तो मृत्यु हो गया, तो अंग्रेज ने बेसिकली इसमें भी पराजित हुई जाता है। अंग्रेज सेना ने लाल सिंह के नेतृत्व वाले सिख सेना को बेसिकली पराजित कर देता है। यहाँ पे देख रहे हो ना, सिख सेना को पराजित कर देता है। और पराजित होने के बाद सिख सेना 8 मार्च 1846 में अंग्रेज के साथ लाहौर की संधि करता है। और प्रथम आंगल सिख युद्ध के समय में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड हंडिका। तो इस सबसे ज़्यादा पॉइंट में से आपसे क्या इंपॉर्टेंट है, तो गाइस पहला ये पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो मैं स्टोरी समझाने के लिए आप लोग को लिख दिया हूँ। यहाँ पे हम बात करेंगे भोरोवाला की संधि 22 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इस संधि के तहत दिलीप सिंह का संरक्षण मतलब संरक्षण देखभाल करने के लिए हेतु अंग्रेज की सेना का पंजाब में रहना को स्वीकार कर दिया गया था। अब यहाँ पे गैस एक संधि हुई थी। अब संधि में अंग्रेज ये बोला था कि भाई मेरा सेना आपके मतलब राज्य में रहेगा और उसका सारा खर्चा आप दोगे। ठीक है, दिलीप सिंह को ये बोला था। अब वो पूछा भाई क्यों, तो वो बोला कि आपका मेरा जो सेना है ना आपका देखभाल करेगा, बेसिकली आपको देखभाल करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इसीलिए रहा था। हाल ही का स्टोरी तो गैस बहुत ही लंबा चौड़ा, बट आप इतना कुछ समझ लो ना। यहाँ पे आप गैस देखते हैं, इसके बाद क्या होता है, जाहिर सी बात है उसका सेना रहने लगा पंजाब में। किसका, तो जो कंपनी था अंग्रेज, उसकी सेना गैस पंजाब में रहने लगा। फिर क्या होता है, कुछ दिन के बाद देखते हैं आंगल सिख युद्ध होता है, क्योंकि अंग्रेज का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि किस तरह हम उसे कब्जा करें। ठीक है, वो धीरे धीरे एकदम बारीक गति से चलता गया और पूरे इंडिया पे गैस कब्जा कर लिया था। पंजाब वाले क्षेत्र पे भी कब्जा किया था। और यहाँ पे देखिए द्वितीय आंगल सिख के समय में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड डलहौजी था। याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी पॉइंट आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस युद्ध में के गफ स्थान पर ब्रिटिश की सेना का प्रधान सेनापति चार्ल्स नेपियर को बताया गया है। और यहाँ पर गैस बात करें, यह लड़ाई गुजरात के चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेज का 21 फरवरी यहाँ पे डेट नहीं याद है, लड़ी गई थी। और इस युद्ध का सिख को बुरा तरीका से बेसिकली पराजित कर दिया गया था। ऑलरेडी आप लोग देख रहे हैं कि पहला युद्ध में भी पराजित किया, सेकेंड युद्ध में भी पराजित कर दिया गया था। और गुजरात की युद्ध बेसिकली गुजरात का युद्ध को हम तोपों के युद्ध के बेसिकली नाम से जाना जाता है। और लॉर्ड डलहौजी ने 29 मार्च 1849 में घोषणा किया कि संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेज राज में कर दिया जाएगा। देख लो ना, अब अंग्रेज ने घोषणा कर दिया क्योंकि हार चुका था ऑलरेडी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अब अंग्रेज सीधा बोल दिया कि हम क्या करेंगे, इस पूरा पे क्या करेंगे, अब वो अंग्रेज के कब्जे में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या किया, संपूर्ण राज्य को अंग्रेज के राज्य में मिला लिया गया। और जो दिलीप सिंह था बेसिकली 500 पोर्टा के वार्षिक पेंशन दे दिया गया और उसका शिक्षा प्राप्ति करने के लिए इंग्लैंड बेसिकली भेज दिया गया। ठीक है, और रणजीत सिंह का अफगान का शासक शाह सूजा के वही प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा को प्राप्त हुआ था और जिसे नादिर शाह लाल किले के से लूट कर ले गया था। और सिख साम्राज्य के प्रसिद्ध हीरा को कोहिनूर को महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। तो ये पॉइंट को आप देख सकते हैं, कुछ इतना पॉइंट आपके एग्जाम के लिए गैस इंपॉर्टेंट था जो कि मैं फैक्ट डिस्कस किया। ठीक है, तो गैस आज के लिए बस यही है। आप लोग पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, 1 ईयर के लिए पेड ग्रुप होता है। और जहाँ पे आप जो भी पार्ट, जैसे कि मैं आज डिस्कस किया आप लोग का सिख धर्म, इससे पहले मराठा मैसूर किया था, तो वो टेस्ट के माध्यम से आप रेगुलर आप लोग का टेस्ट होगा हर दिन। ठीक है, प्रत्येक दिन आप लोग का टेस्ट होता है जिसमें आपको कवर करवाया जाता है। ठीक है, तो आप बीपीएससी के एग्जाम देते हैं तो आपके एग्जाम के लिए तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा बेसिकली। ठीक है, और विद करेंट अफेयर भी होता है आप लोग का। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड गाइस फ्रेंड से ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाय बाय।